दोस्तों नमस्कार। नगर निगम का जो बुलडोजर है वो अवैध बस्तियों पर किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर अभी हम ब्राह्मणवाला में हैं और ये ब्राह्मणवाला के समीप एक जो है यहाँ पे कबाड़ी बाजार है। यहाँ पर एक नगर निगम का बुलडोजर चला, उस बुलडोजर ने हजारों लोगों को जो है बेघर कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा फोकस करें और दिखाएं पूरा। यहाँ पर देखिए आप, हजारों की संख्या में लोग जो है बेघर हो चुके हैं। अब लोग इधर उधर सामान उठा रहे हैं। आखिर मीटर भी काट के राजनीति की भेंट ये लोग चढ़े हैं या फिर आखिर इनके साथ क्या हुआ? बताया ये भी जा रहा है कि जो इनके स्थानीय पार्षद हैं वो भी लंबे समय से छुट्टियों पर हैं। अभी जनता से हम बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है और जो है उनसे भी हम जानेंगे कि भाई क्यों जो है इन पर जो है जो बुलडोजर यहाँ चला है, कितने समय से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में लंबे समय से जो है भू कानून की मांग भी की जा रही है। उन सब संदर्भों में हम बात करेंगे और उन सब से पूछेंगे कि आखिर क्यों, किसने इनके साथ दगा किया, कौन है वो सब। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शिव शंकर राम। बोलो। अच्छा ये बताइए कि ये बुलडोजर कब चला आपके? ये तो आज 4 दिन हो गया। अच्छा, 4 दिन होने के बाद में किसी को बताया भी नहीं जो भाई तुम लोग सामान वामान अपना हटा लो, कुछ भी नहीं बोला। आया डायरेक्ट जीपीसी लगा दिया, सामान निकालने का मौका नहीं दिया, मीटर काट दिया और तोड़ने से पहले आधा घंटा पहले, तोड़ने से पहले आपको उसने कुछ दिन पहले सूचित किया गया था? नहीं, कुछ भी नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। हम लोग काम पे गए हुए थे और काम पे से जैसे खबर आई एकदम बुलडोजर आया और बच्चे भी हमारे परेशान, हम भी परेशान, एकदम चला दिया। कम से कम पहले बताते अपना सामान निकाल लेते, नदी के अंदर सारा बहा दिया। देखो मीटर भी काट के ले गए। अच्छा मीटर भी लगे थे? जी, मीटर भी। तो ये गजब बात है कि मीटर भी लगे थे और बिजली के बिल भी जो इनका, ये देखिए बिजली का बिल जो है, अगर ये मीटर लगे थे, बिजली के बिल आ रहे थे, तो सवाल ये उठता है कि फिर नगर निगम का बुलडोजर क्यों चल पड़ा इन पर? और ये दिखाइए आप, ये देखिए नगर निगम का जो टैक्स में, कैमरामैन से कहूंगा फोकस कीजिएगा। टैक्स भी है और जो सारे आदमियों के पास आईडी है, आईडी है, आधार कार्ड है, टैक्स हर चीज है, आईडी है, सबका जो तो देखिए यहाँ पर जो है सब कुछ, बिजली का बिल देखिए आप, नगर निगम का वो भी देखिए, सारा नदी में बहा दिया बुलडोजर फेर के। क्या हो गया था सर? कुछ भी नहीं हुआ, अचानक आए और आके भेज दिया बुलडोजर। बताया भी नहीं हमें, कम से कम 2 दिन पहले बताते तो कम से कम हम करते कुछ अपना इंतजाम। और जब मैंने उनसे बोला कि जो तो हमारे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया जा रहा है, खबर भी नहीं किया आपको? और भी नहीं किया ना, कुछ बताया हमारे को और अचानक आए और बुलडोजर यहाँ पे चढ़ा दिए। अच्छा बुलडोजर चला दिया। हमने उनसे बोला कि हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया जा रहा है, तो जो है बोलते हैं मतलब तुम लोग जो है कहता रहे गलत हो। और दूसरी बात कि हम लोग उनसे बोले कि गलत हो। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? आज हम जो तो 20 साल से रह रहे हैं। अच्छा, हमें ये सूचना मिली कि आप लोग कुछ सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? नहीं तो 20 साल से 20 साल की बात जो है कितनी सच्ची? जवान होगा, बच्चे जवान होगा हमारे यहाँ। जो पैसा है उनके, हमारे उनके साथ अखबार भी रखा और सर मैंने उनसे बोला कि जो तो कम से कम पानी का नल तो हम लोगों का टेबल तो छोड़ दो कम से कम, जिससे जो हमारे बच्चे पानी तो पी लेंगे। टेबल भी नहीं छोड़ा, हमारे बच्चे प्यासे जो मर रहे हैं, भूखों जो है मर रहे हैं सारे बच्चे बारिश में। वो नल से पानी वाले जो लोग पीते थे पानी, यहाँ बच्चे वगैरह, वो भी तोड़ दिए है। आज हम पानी तोड़ दिया। बताइए, छोटा छोटा हमारे पास बच्चे, देखिए हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके? क्या नाम है आपका? सलीम। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि हमें पहले कुछ सूचना देनी चाहिए थी कि हाँ भैया घर तोड़े जाएंगे, कुछ ना बताया ना था। हम कामों पे गए थे, हमारे बच्चे घर पर आर्थिक बुलडोजर चला दिया जाए हमारे पे और मारा गया। तजारा मोहल्ले वाले आदमी आके मेरे खाना फेंक रहे हैं, डंडा बरसा रहे। मोहल्ले वाले की क्या मतलब है खाना फेंकने के? हमारे सरकार की जमीन पे हमारे साथ मार पिटाई भी करते हैं, खाना भी फेंक दिया हमारे। 4 साल से तो हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं आश्रय ट्रस्ट में। हम आज के रहने वाले होते सर तो हमारा इतना चीजें थोड़ा होती। आईडी हमारी यहाँ की है, बिजली हमारा यहाँ का है, राशन कार्ड हमारा यहाँ का है, प्रधान आता है। वोटर कार्ड दिखा दीजिए आप लोग, जिन के पास वोटर कार्ड, अपना वोटर कार्ड और आधार कार्ड दिखा दीजिए आप लोग, क्योंकि वोटर कार्ड और आधार कार्ड का होना निहित जरूरी है। आज वोटर कार्ड भी हम चेक करेंगे आखिर क्यों। आधार कार्ड और वोटर कार्ड दिखा दीजिए। जिन लोगों के पास अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड है, कृपया वो अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड जरूर दिखाएं। क्या देखिए
क्या नाम है? भूरा कौन है? भूरा भूरा पिता परवेज। अच्छा भूरा जी, भूरा जी कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? समय से सर 20 साल हो गए हमारे बड़ों को रहते हुए। तो हमारी उम्र तक भाई हमारा पैदावार एक ही है, हमारी पैदावार एक ही है। करीबन 20 से 25 साल 30 साल की उम्र मेरी भी हो रही है, हमारी पैदावार एक ही है। पर दांत खराब हो गए आपके? हाँ दांत तो सर ये दिलवा के कारण खराब हो गए, लेकिन इन्हीं लोगों की मेहरबानी है, दिलवा के यही दे रहे हैं। अच्छा हाँ सरकार बना रही, हम खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो है अब आप लोगों के जो घरों पर बुलडोजर चल चुका है, आप कहाँ? नहीं कहेंगे सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे, इधर से उधर भटक रहे, कोई किराए पे रूम नहीं मिल रहा सर, हम कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं हम, गरीब लोग हैं सर हम कुछ नहीं कहना चाहते सरकार से, बस यही केवल कहना चाहते हैं कि हम अपने छोटे छोटे बच्चे पाल रहे हैं, हमें सिर्फ खाली बच्चे पाल लेने दो। और तो जमीन है सर पर बिजली के बिलों की बात करते हैं, यहाँ पर बिजली के कनेक्शन दिए गए और जो यहाँ पर पानी का भी कनेक्शन लगे थे। पानी के कनेक्शन आ गए हैं, अभी यहाँ तक नहीं आए, 6 आगे कनेक्शन आ गए। बिजली और पानी के कनेक्शन भी। 10,000 रुपए लेके मीटर लगाया हमारे सारे झोपड़ी। पूरा प्रधान कौन है? पूरा प्रधान सर मैं क्या नाम है? पूरा भूरा ही भूरा है बोलते हैं। पार्षद कौन है यहाँ के? सर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, शिकायत सरकार से सिर्फ खाली हमें अपने जो कहता बच्चे जो है पाल लेने दो इस वाली जमीन पे। हम जो जमीन पे सर पर उठा के नहीं ले जाएंगे। जब लोगों को क्या क्या आश्वासन दिया था पार्षद जी ने? हमें कुछ नहीं दिया आज तक। ये भी नहीं पूछा खाना खाए नहीं खाए, मरे बचे साथ में आ जा। और मारने के लिए टाइम में ये सब आ गए साथ में, हमें मार पीट के गए, खाना फेंक के गए। हर प्रधान खाना बांटने आते थे। आज हमारे बच्चे पढ़ी है, आज हमारे बच्चे बारिश में भीग रहे। आज कोई नहीं प्रधान आ रहा, न कोई पार्सल आ रहा, कोई नहीं देखने आ रहा। बताइए बारिश में हमारे बच्चे का कोई गुजारा नहीं है। हम जाएंगे और मारने क्षेत्रों को आ रहे हैं लोग, हमें यहाँ झोपड़ी नहीं बनाने नहीं दे रहे यहाँ पे। देखिए जो अमानवीय कृतियां हो रही हैं इसका कुछ भी हम समर्थन नहीं करते हैं। इस प्रकार के अमानवीय कृत्य तो नहीं होने चाहिए, परंतु यदि इन लोगों का यहाँ पर अधिकार है, यदि ये लोग अधिकार से जब भी इनके बिजली के जो बिल देखने को मिल रहे हैं, तो बिजली का बिल किस प्रकार से बन गया? बिजली का बिल मीटर भी लेगा काट मीटर भी लेगा काट के। बताओ इतनी हिम्मत नहीं है, हम किराया बढ़ा रहे हैं, बच्चों को हमने पढ़ा रहा है लिखा रहा है। आश्रम वाले बेचारे सहायता दे रहे हैं, पढ़ा रहा है हमारे बच्चों को। हमारी भी हिम्मत नहीं पढ़ाने की भी, जो किराया हम दे देते उनके पास से आते हैं, हमारे बच्चे को ले जाते हैं, ले आते हैं, खाना पीना सब वही मिलते हैं। गरीब की वजह से टैक्स भी भर रहे हैं हमें आके। टैक्स भी भर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि नगर निगम का टैक्स भी ये लोग भर। नगर निगम का टैक्स रसीद किसके पास? रसीद दिखाइए, नगर निगम का टैक्स की रसीद दिखाइए। और आधार कार्ड हम देख चुके हैं, आधार कार्ड इन लोगों के बन चुके हैं यहाँ पर। अगर ये इनका आधार कार्ड बन चुके हैं तो किस आधार पर आधार कार्ड बने हैं? बिजली का बिल लगा, कनेक्शन लगाया, तो ये देखिए नगर निगम की रसीद देखिए, रसीद तक हमने दिया। और ये देखिए ये नगर निगम की रसीद है। ये हाउस टैक्स भी, ये देखिए लोग हाउस टैक्स भी भर रहे हैं। इसके बाद जो है अब देखिए आप क्या कह सकते हैं, स्थितियां आपके सामने है, स्थितियां बिल्कुल क्लियर है। और बिजली का बिल तो आप देख ही सकते हैं, आधार कार्ड इन लोगों के पास है, वोटर कार्ड इन लोगों के पास, आखिर सब चीज इन लोगों के पास है, तो फिर किस प्रकार से इन लोगों का बुलडोजर चला काम ये सब कर रहे हैं, इल्जाम हमारे ऊपर। कौन कर रहा है? सुनने में यहाँ उल्टे सीधे काम भी होते हैं, नशे का काम भी यहाँ होता है। जो ये बुरा है पार्षद यहाँ का, ये पप्पू पार्षद है, इनका जो लड़का है ना वो यहाँ पे गलत काम करता है। आरिफ जो नशा सामान वो बेच रहा है, सट्टा वो करवा रहा है, बच्चे यहाँ बिगड़ रहे हैं और सारे झोपड़े पर नाम आ रहा यहाँ, इसलिए खड़ी है। गरीब आदमियों को दल रहा है, गरीब आदमियों को दल रहा है, अपने बच्चों को नहीं सुधार रहा है कि बच्चे यहाँ आ गए, इनका बच्चों को बिगाड़ रहा है। तो अभी घूम के उधर के बस्ती वाले नशा दे ही रहे। अच्छा नशा बिकने की भी यहाँ पर बड़ी शिकायत है कि यहाँ इन बस्तियों में नशा बहुत बिकता है। नहीं सर, अभी हमारा झोपड़ी कौन बेचता है नशा? ये बाहर के बंदे हैं, बाहर वाले बेच रहे हैं। दादाजी आरिफ बेच रहा है, आरिफ देखिए ये आरिफ बेच रहा है। बुरा कहाँ रहेंगे, क्या सोचा है? चाहे हमें मार दिया जाए, चाहे कुछ भी करा जाए, मगर हम इस जगह छोड़ के जा नहीं सकते। क्यों? हमने इतना खर्च किया, टैक्स भरा, हमने बिजली बिल में 10,000 रुपए दिए, इनके प्रधानों का साथ दिया, हम कहाँ जाएंगे सर? यहाँ पर बसाया किसने? सबसे बड़ी बात, वो जनप्रतिनिधि कौन है जिसने आपको यहाँ पर बसाया? नाम बता दीजिए। हमें किसी ने भी बसाया नहीं सर। यहाँ बस ये सुना था हमने कि ये जगह सरकार
सरकार दे रही है बसने के लिए। हम आके हमारे माँ बाप बसाने के लिए खाली जंगल झाड़ था हमारे सामने साफ करके पापा मम्मी ने साफ किया। हमारी शादी ब्याह सारे यही हुआ है। आज हमारे 2-2, 3-3 बच्चे भी सब है। सब इतने 1-2 साल से तो रह नहीं रहे सर, जो हम भाग जाएंगे। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 20 सालों से हम रह रहे सर। 20 साल से रह रहे हैं? हाँ जी सर, यही हुआ है। बच्चे भी हमारे छोटे छोटे यही है। पढ़ाई लिखाई हमारे बच्चों का ऐसा ट्रस्ट वाले करवा रहे हैं। हमारी हैसियत नहीं है सर जो हम इतना दूर पढ़ा सकते मोहित हैं। सैनी जी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1984 है। ये इनका आधार कार्ड भी बन चुका है। मोहित सैनी जी कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो हूँ, मैं मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार का हूँ सर जी। मैं बचपन में बिहार से हम आप कहाँ से मूल रूप से रहने वाले? हम तो बिहार के है ही नहीं सर, हम शुरू से हम यहीं रहते हैं। तो ये देखिए हम लोग यहीं रहते 20 साल से हमारा रहना पैदाश ये सब नहीं है। इसलिए लाजमी है क्योंकि नगर निगम का टैक्स का कागजात जो दिखा रहे हैं और ये कागजात टैक्स भी ये लोग भर रहे हैं। बिजली के बिल इनके बने हुए हैं, आधार कार्ड इनका बना हुआ है। यदि शासन का बुलडोजर चला है तो फिर ये कागजात क्यों बनवाएंगे? ये भी शासन, ये भी बड़ा। पुलिस वाले को हमने ये टैक्स दिखाया तो कह रहे ये फर्जी है, ये तुम अपनी मर्जी से बनवा रहे हो, तुम लोग अपनी मर्जी से दिखा रहे हो। राशन कार्ड भी बन चुके हैं, सब चीज बन रखे है सर। हमें कुछ नहीं सच चाहिए सर। राशन मिलता है आप लोगों को? हमें कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सच चाहिए हमारे सर के ऊपर, जो हमारे बच्चे सही से रहे। भाई कुछ नहीं चाहिए। आपका जो पार्षद है कहाँ है वो पार्षद जी? पार्षद अभी हमारे मोहल्ले में होंगे, पता नहीं कहाँ देखने नहीं आए अभी तक। वो कहीं अपने काम का दिल्ली जा रखे हैं, कोई कह रहे कश्मीर जा रखे हैं। ऐसे ऐसे बोलते हैं कि कश्मीर चले गए, मंडी चले गए, कहीं कहीं बोलते हैं उनके फैमिली। हम कहाँ जाए सर? बस हमें कुछ नहीं चाहिए सर। हमारे को छुपने के लिए थोड़ा सा जगह दे दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारे बच्चे पालने लायक, हमारे बच्चे को पढ़ाने लायक कुछ तो जो बिजली के कनेक्शन लगाए गए सुनने में आए को 10-10 हजार रुपए में लगाए गए। वो 10-10 हजार रुपए जो बुरा पार्षद है वो 10-10 हजार। कल एक न्यूज चली थी, हम आरोप नहीं लगा रहे, कल एक न्यूज चली थी और वहां से हमें पता चला कि 10-10 हजार रुपए में जो है ये कनेक्शन लगे। हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं आज। जो पार्षद है बुरा, वो 10-10 हजार में एक घर से लिए वो यहाँ पे बिजली बिल लगाने के लिए सर, एक कलेक्शन का। 1 मिनट सुनो सर, ये PW है, इन्हें तक के खबर नहीं आई। सरकारी लोग हैं, इन्हें भी ये तो खबर होना चाहिए कि झोपड़ी टूटने वाली है। ये खुद ही कह रहे हैं कि ये झोपड़ी का तो कोई खबर ही नहीं आया। हम सरकारी लोग हैं, हमें भी खबर नहीं आया। एकदम से बुलडोजर कैसे फेरा गया, किसी का सामान नुकसान हुआ। इन आप लोगों में से कितने लोगों का बच्चे स्कूल पढ़ते हैं? ईमानदारी से सारे बच्चे पढ़ते हैं आश्रय ट्रस्ट में। हमारी मैडम तक यहाँ के ये बोला बस खड़ी भी है ग्राउंड में। बस खड़ी है। आशा पुलिस वालों की वो सब बेचारे वो अपनी तरफ से कॉपी किताब देते हैं, फ्री सेवा करते हैं। बस ये खड़ी है, देख लीजिए हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब यहाँ से पढ़ते हैं बच्चे। आप लोगों पे जो बस्ती पर जो बुलडोजर चला हुआ है, ये बुलडोजर चला, इसके बाद कोई स्थानीय पार्षद कोई विधायक आया? कोई भी नहीं आया सर जी, कोई भी नहीं आया। शासन प्रशासन की तरफ से कोई बात नहीं है? सिर्फ कानून आए थे, पुलिस वाले सब आए थे, 15-20 बुलडोजर लेके आए और अचानक ही फेंक दिया। पहले प्रधान की जब बोर्ड आता है तो हमारे बस्ती में खाना तक बंटवाते हैं, हमारे को सब सुविधा देते हैं जब उनकी बोर्ड आती है। आज हमारे घर से हम बेघर हो गए तो हमें कोई ये भी नहीं पूछने आया कि जो कि तुमने खाना खाया या ना खाया। ये बस्ती वालों ने आके मार पिटाई करी, हमारे बने बना खाने पे लात मार मार के फेंका, किसी का सिर फाड़ दिया, किसी का टांग तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। ये सब बुरा प्रधान और क्या होता पप्पू प्रधान के सारे लोंडे आ रखे थे यहाँ पे मार पिटाई करने के लिए सर। मार पिटाई क्यों करे थे आप लोग? ये कह रहे कि हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे तो नहीं रहने देंगे, हमारी मर्जी, हम चाहे कुछ भी बनाए यहाँ पे। वो हम छोड़ेंगे, वो कब्जा करेंगे। वो किस बेस पे कब्जा कर लेंगे? वही तो, अपना बनाए, वो अपना बना के कब्जा करेंगे ना। खोल लेंगे। मतलब कि ये सब हमारा ये सब हम लोग रह रहे ना यहाँ, तो कह रहे ये गंद फैला रखे। हाँ, पैसे दे दे के बसाएंगे वो लोग। बस ये इसके लिए आप लोगों से पैसे लिए गए थे? ईमानदारी से बताना। पैसे हमारे से कोई पैसे नहीं लिया। हम खुद अपनी मेहनत करके जंगल झाड़ साफ करके कूड़ा कबाड़ हटा के यहाँ से। सर ये ना दुकान थी ना चलने का रास्ता था, कुछ नहीं था, पूरे कबाड़, पूरे शहर की मंडी की कबाड़ यहाँ आया करता था। नदी की जगह थी ये, नदी ने छोड़ी थी जगह ये, इसमें हम लोगों को यहाँ पर बसने के लिए बोला किसने? बोला किसी ने नहीं था। मतलब आप लोग अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से बैठ जाते हैं। सरकार की तरफ से आपको कोई आश्वासन तो नहीं। कहीं ना कहीं ये लोग अपनी मर्जी से बसे हुए हैं और
आप अपनी मर्जी से बसे हुए यहाँ पे? जी सर। किसी ने आपको नहीं बसाया? ना। तो आप सरकारी जमीन पर कैसे बस गए फिर अपना? अब क्या करें सर जी, बचपन से किराए पे रहते थे, बाप दादा हमारे किराए पे मरे, काम नहीं क्या आपको लग रहा है कि आप जो अपनी मर्जी से कहीं भी आपने जो है अपना ठिकाना बना दिया? तो ये हमारे सामने ये बसा पड़ा है? ये देखो 10% बंद है शहर में बस्ती था, आज देखो जगह नहीं है। आदमी आ गए करने। जब हम बसे थे उसी टाइम यहाँ के प्रधानों को हमें हटाना चाहिए था। उन्होंने ये क्या सपोर्ट दिया हमें कि हमें वोट दो, हम जीतेंगे। देखिए वोट की राजनीति हो रही है। वोट जो होता है, वोट बड़ा अमूल्य है राजनीतिक दलों के लिए, और वोट की राजनीति हो रही है। इनको ये कहा गया था कि हमें वोट दीजिए और हम आपको यहाँ से नहीं हटने देंगे। किसने कहा था ये बात बताइए आप? पूरा प्रधान कहता था कि तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना, हम पक्का करवाएंगे, हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ दोगे, तुम साथ रहोगे तो कभी भी नहीं हम हटने देंगे। सबने यही बोला, सब प्रधान यही आते थे, जो प्रधान आते थे सभी यही बोलते थे कि तुम्हें हम कहीं घर दिलाएंगे या तो तुम्हें ये पक्का करवाएंगे जरूर, हम तुम्हें चमोली तक ने भी बोला। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के जितने आका हैं सबने यही कहा है कि इनको परमानेंट करेंगे, इनकी बस्तियों का नियमितीकरण करेंगे। क्या यही कह रहे हैं आप? जी सर, यही बोला। तो हमें कहीं छर छुपाने के लिए जगह तो देंगे सर। हमारा औकात नहीं है, हम किराया भर सकते हैं, हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? फ्री फंड यहाँ पढ़ते हैं सर, हमारे बच्चे को कॉपी किताब देते हैं सर। हम 200 की दिहाड़ी करते हैं, हम कबाड़ गिनते हैं, 200 की दिहाड़ी करके लाते हैं तो हम बच्चे पालते हैं। आज आते यहाँ पे तो 20-20 साल से पढ़े हैं, तो जब से हटाते 20 साल हो गए यहाँ रहते हैं। ये सवाल भी बड़ा लाजमी है कि अगर इतने समय से बस्तियां यहाँ पर बसी हुई थी तो इनको क्यों नहीं हटाया गया? ये सवाल बड़ा लाजमी है। कुल मिलाकर राजनीति की बू यहाँ आ रही है। राजनीतिक दलों के जो आका हैं वो अपने वोट बैंक के लिए लोगों को बचाते हैं, और जब उनको जरूरत नहीं रहती है तो यहाँ बुलडोजर चल जाता है। आप देखिए बुलडोजर चल चुका है, बुलडोजर 3 बार चल चुका है बुलडोजर, उसके बाद पूरे बुलडोजर छोड़ दिया है। यहाँ से बुलडोजर दिखाई आप देखिए 1000 झुग्गी, और कितने वोटर है यहाँ लगभग? कम से कम 2000 वोट होंगे, 2500 तो ये मान के चलिए 1000 झुग्गियां थी तो कम से कम यहाँ 2 से 2500 वोटर जो है मिलना लाजमी है, और 2 से 2500 वोटर जो। और ये देखिए ये बुलडोजर चल चुका है, और ये बुलडोजर चलने के बाद देखिए इनके आसियाना बिखर चुके हैं। इनके आसियाने के बिखरने के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अब ऐसे में देखो, ऐसे में पेड़ भी उखाड़ दिया। वो देखो ना, सारे पेड़ पार उखाड़ दिया है। हमें 51 मेरा झुग्गी का नंबर है, यहाँ पे झुग्गी का नंबर दिए गए हैं। लाइट नहीं थी पहले, यहाँ लाइट भी दी थी, बिल भी आता था हर महीने, बिल जमा करते थे हम। घर टूटा, बिजली का बिल हाथ में थमा दिया था। मतलब हम इतनी पब्लिक बिजली बिल दे रहे हैं तो किस हिसाब से हमारा को घर तोड़ दे बताओ ना। बिजली बिल भी दे रहे हैं, हर चीज हम कर रहे हैं, बताइए ना। मेहनत इतने कर रहे हैं, लाके बिल से ला दे, बताओ ना। ना कोई पता ना कुछ ना 10 दिन का टाइम ना 20 दिन का टाइम दे रहे, बताओ अचानक से बिल से चला। यहाँ पे घर टूटने से कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सियासत का ये जो हिस्सा जो ये लोग हैं ये सियासत का शिकार हुए हैं, और सियासत का शिकार होने के कारण आप देख सकते हैं कि घरों पर बुलडोजर तोड़ दिया गया। हम ये कहते हैं कि नियम से कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार भू कानून की भी बात कर रही है, कहीं ना कहीं भू कानून की बात करी, तो क्या यही वो भू कानून है जो इस प्रकार से जो ये बस्तियां हैं इन पर बुलडोजर जो चला हुआ है? सरकार को भी सोचना चाहिए और प्रदेश के हित में बड़े निर्णय लेने चाहिए। तो नलका के देखिए पाइप भी उखाड़ दिए। ये तो नल देखो जरा, ये नल टूटा हुआ देखो, जो पानी पीते थे नल भी तोड़ दिए। नल भी तोड़ दिया गया। नल के पाइप है, नल का पाइप है, सारे नल तोड़ दिए। तो ये नल भी जो है काट दिए गए हैं, और पानी जो कहीं ना कहीं जो है भूख का मर रहे, बताइए ना क्या करें।